हेलो एवरीवन, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है माय यूट्यूब चैनल नईमुद्दीन ला क्लासेस पर। और हम जैसे कि संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में भाग 3 तक हमने कंप्लीट कर लिया था कल, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज आते हैं कि अगर मूल अधिकारों का उल्लंघन हो तो व्यक्ति के पास उपचार क्या है। तो ये अनुच्छेद 32 में हमने पढ़ा था कि अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कोई व्यक्ति सीधे, और अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट जा सकता है। तो एक प्रक्रिया है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की, वो किस तरह से उसके संग न्याय करते हैं या उसे उपचार देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट है ये अनुच्छेद 32 में है, आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट है ये अनुच्छेद 226 में। ये रिट निकालकर उपचार देते हैं। रिट 5 प्रकार की हैं। नंबर 1 बंधी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस, नंबर 2 परमादेश मैंडामस, नंबर 3 प्रतिषेध प्रिहोबिशन, नंबर 4 उत्प्रेषण सेरिरियो, नंबर 5 अधिकार प्रक्षा क्यू वारंटो। तो इन 5 रिटों को हम पढ़ेंगे। ये आपके एलएलबी के भी पेपर में आती हैं और पीसीएसजे और एपीओ में तो इनको पूछा ही जाता है। तो हम ये समझते हैं आखिर ये रिटें हैं क्या और इनसे किस तरह से उपचार मिलता है। तो सबसे पहले जैसे आप देख रहे हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस। तो हैबियस कॉर्पस क्या है? एक लैटिन भाषा का शब्द है और जिसका अभिप्राय है निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर करो। यानी इस रिट का ये मतलब है कि जो निरुद्ध व्यक्ति है, गिरफ्तार व्यक्ति है, उसको न्यायालय के समक्ष हाजिर करो। इसमें यह कहा गया है कि यह रिट एक आदेश के रूप में उन व्यक्तियों के विरुद्ध जारी की जा सकती है जो किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बना लेते हैं। ये हमेशा याद रखना, जो बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है वो ये तब जारी की जाती है जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से बंदी बनाया जा सकता है। यानी अगर वैध रूप से बंदी बनाया गया तो ये रिट जारी नहीं हो सकती। अब सवाल ये उठता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए कौन आवेदन कर सकता है। तो सामान्य नियम तो यह है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए बंदी व्यक्ति ही आवेदन कर सकता है, किंतु विशेष परिस्थितियों में बंदी व्यक्ति का रिश्तेदार या हितैषी भी आवेदन कर सकता है। केस हैं 2 इसमें। कानू सान्याल बनाम डार्लिंग AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट। इस बाद में निर्धारित किया गया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में निरुद्ध व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष साक्षात्कार प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं है। कि एक सवाल यह भी उठने लगा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट में व्यक्ति को साफ शरीर ही उपस्थित करा जाए, नहीं, तो यह आवश्यक नहीं है। मतलब अगर वहां ये बात है कि हाँ बंदी बनाने का कारण अगर पुलिस अधिकारी बता देती है ये जिस भी व्यक्ति ने करा है तो न्यायालय संतुष्ट हो जाता है, तब सशरीर उपस्थित करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये था कि सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन AIR 1980 सुप्रीम कोर्ट। इस केस में देखो, इस बाद में उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट का प्रयोग केवल गिरफ्तार व्यक्ति को मुक्त कराने के लिए नहीं, वरन जेल में उसके विरुद्ध किए गए अमानवीय एवं कुरूप उसके व्यवहार के लिए भी जारी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जेल भेज दिया गया, अब उसके साथ अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, तब भी बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी की जा सकती है। कई बार पूछा गया है बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट क्या है, तो आप ये बता सकते हैं किसी व्यक्ति को न्यायालय के समक्ष हाजिर करना ही बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट है। दूसरा है परमादेश। तो परमादेश की रिट क्या है उसको समझते हैं। मैंडामस। परमादेश रिट का अभिप्राय है हम आदेश देते हैं, मतलब इसका अभिप्राय है हम आदेश देते हैं। ये रिट उच्चतम न्यायालय का आदेश है जिसके द्वारा न्यायालय लोक प्राधिकारी, जिसके अंतर्गत लोक सेवक एवं निगम भी आते हैं, के विरुद्ध जारी की जा सकती है। परमादेश रिट द्वारा लोक अधिकारी को उसके ऊपर विधि द्वारा अधिरोपित कर्तव्य के पालन के लिए बाध्य किया जा सकता है। कोई भी लोक अधिकारी है यदि वो अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है तब परमादेश की रिट जारी की जा सकती है। लेकिन 3 पॉइंट हैं जिसमें यह बताया गया परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती। नंबर 1, निजी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के विरुद्ध परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती क्योंकि उन पर लोक कर्तव्य नहीं है। नंबर 2, परमादेश की रिट उन व्यक्तियों के मध्य संविधात्मक कर्तव्यों के पालन के लिए जारी नहीं की जा सकती। नंबर 3, यदि लोक प्राधिकारी का कर्तव्य केवल उसके विवेक या व्यक्तिगत निर्णय पर आधारित है तो भी परमादेश की रिट जारी नहीं की जा सकती।
अब अगली तीसरी रिट है प्रतिषेध प्रोहिबिशन। ये इसमें ये कहा गया है प्रतिषेध की रिट मुख्यतः अधीनस्थ न्यायालय तथा अधिकारी अभिकरणों को उनकी अधिकारता से बाहर जाने या प्राकृतिक न्याय के नियमों के विरुद्ध कार्य करने से रोकने के लिए जारी की जा सकती है। जैसे मान लीजिए कोई न्यायालय या कोई ट्रिब्यूनल है, वो अपनी अधिकारता से बाहर जा रहा है या प्राकृतिक न्याय का उल्लंघन कर रहा है, तब प्रतिषेध की रिट जारी की जा सकती है। चौथी है उत्प्रेषण। इसमें यह कहा गया है उत्प्रेषण की रिट द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों या अर्ध न्यायिक कार्य करने वाले न्यायालय के निर्णय की जांच की जाती है। यदि वे दोषपूर्ण पाए जाते हैं तो उन्हें रद्द कर दिया जाता है। अब यह है कि उत्प्रेषण लेख जारी करने का आधार है न्यायालय या अर्ध न्यायिक न्यायाधिकरण का अभाव है, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, निर्णय में वैधानिक गलती हुई है। अब इन दोनों में अंतर क्या है, एक सवाल ये भी उठता है, प्रतिषेध की रिट और उत्प्रेषण की रिट। तो एक केस था हरि विष्णु बनाम अहमद इजाक AIR 1995 सुप्रीम कोर्ट के मामले में दोनों रिटों में निम्न अंतर बताया गया। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय या अधिकरण केवल मामलों की सुनवाई करता है जिस पर उसे अधिकारता प्राप्त नहीं है, तो इस स्थिति में प्रतिषेध की रिट द्वारा कार्यवाही को रोका जा सकता है। किंतु यदि किसी मामले की सुनवाई पूर्ण हो चुकी है और निर्णय आ चुका है तो उत्प्रेषण की रिट द्वारा ऐसे निर्णय को रद्द कराया जा सकता है। संक्षेप में प्रतिषेध की रिट कार्यवाही के मध्य में और उत्प्रेषण की रिट निर्णय के जारी होने के बाद की जाती है। यानी प्रतिषेध की रिट का उद्देश्य अन्यायपूर्ण कार्रवाई को रोकना है, जबकि उत्प्रेषण की रिट का उद्देश्य अन्यायपूर्ण पूर्व निर्णय को लागू होने से रोकना है। अब लास्ट रिट है अधिकार परीक्षा क्यू वारंटो। ये क्या है इसको समझ लेते हैं। अधिकार परीक्षा का शाब्दिक अर्थ है आपका अधिकार क्या है। यह रिट किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध जारी की जाती है जो किसी सार्वजनिक पद को अवैध रूप से धारण कर लेता है, और इस रिट के माध्यम से न्यायालय ऐसे व्यक्ति से पूछता है कि आपने किस अधिकार के तहत इस पद को ग्रहण किया है। यदि व्यक्ति संतोषजनक कारण नहीं बता पाता है तो न्यायालय उस पद को रिक्त घोषित कर देता है। तो ये रिट थी। अब मेन 5 प्रकार की रिटें आज की वीडियो में आपने जानी। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। अब कभी कभी ये भी आ जाता है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब दोनों को ही ये प्राप्त है रिटें निकालने का अधिकार, तो दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों में देखो 2-3 अंतर हैं, उसको समझ लेते हैं वीडियो में। कि अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्राप्त है, जबकि अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट को शक्ति प्राप्त है। दूसरा है अनुच्छेद 32 मात्र मूल अधिकारों का उल्लंघन होने पर सर्वोच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान करता है, जबकि अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय को मूल अधिकारों एवं विधिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर भी शक्ति प्रदान करता है। यानी हाई कोर्ट का दायरा थोड़ा सा बढ़ा दिया है, यहाँ विधिक अधिकार भी कर दिए गए हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। तो ये दोनों में अंतर है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफी है। अगर कोई आपको ऐसा क्वेश्चन जो समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए। धन्यवाद।